और मनोज लासी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनको ओमी कल्लानी मार रहा था, उनकी ये मजबूरी थी कि वो मार खा रहे थे, उनको बचाने वाले हम थे। हम कभी आपने कहा है टाड़ा आरोपी, कभी आपने क्या कहा, कभी आपने क्या कहा। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार एलानी जी दुल्जन कलानी मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं थे? उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रन जी के साथ। आज लेते एक मुलाकात एक ज्वलंत मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। आप अभी हाल ही में ओमी कालानी के जन्मदिन के ऊपर आपकी पूरी डेलीगेशन गई थी, तो वहाँ पर आपने जो कहा कि अगर नीयत साफ करके अगर हमसे जोड़ेंगे तो हम उनको एक अच्छी आँख से देखेंगे। तो वहाँ पर जब हमने मनोज लासी का इसके ऊपर में हमने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा समर्थन खाली श्रीकांत शिंदे जी को है, ना कि बीजेपी को है, ना कि एनडीए को है, ना कि मोदी जी को है। ये किस प्रकार की राजनीति है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, इन दिनों ना राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि अजीत पवार जी हमारे साथ आएंगे। वो आज हमारे साथ हैं, हमारे नीतियों के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जो भी चलता है और उनके कार्यक्रमों पे चलता है तो हम उनको आमंत्रण देते हैं। सही। बशर्ते हमने ये कहा कि अगर उन्होंने अपराधीकरण छोड़ दिया, गुंडागर्दी की राजनीति छोड़ दी, तो भारतीय जनता पार्टी में उनको शामिल किया जा सकता है। रही बात मनोज लासी जी की, जिन्होंने कहा हम एनडीए के साथ नहीं हैं, हमने केवल श्रीकांत को शिंदे को दिया है, तो टीओ के इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो एनडीए में शामिल हो या उसको। ये तो एक स्थानीय छोटी मोटी पार्टी है और हम तो क्या 20-25 वोट भी अगर किसी के पास रहते हैं तो हम चले जाते हैं। इनके पास कुल मिलाकर 2-3 हज़ार भी वोट अगर होंगे, वो अगर श्रीकांत शिंदे को दिलाएंगे तो हमको लगता है अच्छी बात है। और मनोज लासी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो हमारे पास था तो वो कहता था भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फडणवीस साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविंद्र चौहान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोदी जी आगे बढ़ो। और उधर जाता है तो जैसे ही अवसरवादी की राजनीति रहती है, जहाँ सत्ता होती है वहाँ चले जाते हैं। जैसे ही आघाड़ी की सरकार आई तो उस तरफ पलटी मार दी, अभी मौका देखेंगे इस तरफ आने का। तो ऐसे लोगों की बातों पे हमको ज़्यादा उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए, अभी मनोज जी ने भी एक करिश्मा दिखाया। एक ऐसा करिश्मा था जब भी 2019 का चुनाव था, तब उस टाइम पे ये आपके साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े मनोज लासी, और बाबी ज्योति कलानी को हराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो आपको फायदा हुआ, आपका आमदार चुन के दे दिया। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि बैलगाड़ी चलती है, नीचे से कुत्ता जाता है तो कुत्ते को लगता है कि बैलगाड़ी मेरे वजह से चलती है। अगर इतनी उनमें हिम्मत होती मनोज लासी में तो खुद खड़े हो जाते। उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, खुद खड़े होके आमदार बन जाते। तो समझता उनकी ताकत है। ठीक है, हमारे पास आए, हमारे साथ जुड़े, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की,
लेकिन केवल उसी ने किया ये किया ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, उन्होंने हमारे को मदद की होगी क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उनको ओमी कालानी मार रहा था, उनकी ये मजबूरी थी कि वो मार खा रहे थे, उनको बचाने वाले हम थे, हमने बचाया। तो क्योंकि उसको बचाया, उनको उनका स्वीकृत सदस्य पद जा रहा था, वो उनको बार बार बोल रहे थे इस्तीफा दो, हमने उनको राजनीतिक संरक्षण दिया, उसके बदले में उन्होंने हमारे साथ मेहनत की, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी। नहीं, अक्सर ही देखा गया है कि जब तक अगर कोई भी जैसे आपने कहा कि अपराध की राजनीति, अगर आपको समर्थन देता है तो ये कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो भारतीय जनता पार्टी वापरती है साफ करने में? नहीं देखिए, हमने यह कहा है कि जो भी हमारी नीतियों से, हमारी विचारधाराओं से साथ रहेगा तो ठीक है। ये तो अगर कहेंगे कि कालानी स्टाइल से हम इससे निपटेंगे तो हमारे हिसाब से आज के तारीख में सारे स्टाइल खत्म हो गए हैं। पूरे देश में एक स्टाइल बचा है, योगी स्टाइल। जो कोई गुंडा है, बदमाश है, उसको या तो मिट्टी में मिला दो या तो जेल में डाल दो। अब इन्होंने तय करना है, हम तो इनको मौका दे रहे हैं कि अच्छा बनो, अपराधीकरण छोड़ो, और हमारे साथ अगर अच्छे बनकर आओगे तो कई लोगों को हमने स्वीकृत किया है। हमारे यहाँ तो गंगा है, जो भी आता है वो गंगा का स्नान करके वो स्वच्छ हो जाता है। वो तो बोलो, उस गंगा में कौन सा वॉशिंग पाउडर मिलाते हो? वॉशिंग पाउडर जो साफ सुथरा हो जाता है। गंगा अपने आप में स्वच्छ है। हमारे यहाँ पे जो आता है तो ये सोच कर आता है कि अभी मुझे गंगा स्नान करना होगा और हमको सारे पिछले जो पाप हैं उससे हमको मुक्ति लेनी पड़ेगी। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे हर टाइम आपने कलानी परिवार के बारे एक हर टाइम कहा है कि अपराध की राजनीति, कभी आपने कहा है टाड़ा आरोपी, कभी आपने क्या कहा, कभी आपने कहा। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, क्या भारतीय जनता पार्टी में क्रिमिनल्स नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी के आमदार कुमार एलानी जी दुल्जन कालानी मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं थे? उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। तो आप उस विषय को आप कभी आपने कुमार एलानी जी के लिए तो नहीं कहा कि उन्होंने दुल्जन कालानी के मर्डर केस में उनके ऊपर एफआईआर हुई और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है साहब। तो क्या कहेंगे इस विषय के बाद? आप इस चीज को कैसे देखते हो? बहुत हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कुमार एलानी, हत्याएं तो हत्याएं होती है। आप जरा अभी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। आप बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कुमार एलानी चींटी नहीं मार सकते, उतनी हत्या क्या करेंगे? दुनीचंद कालानी जी, नहीं, नाम तो आया, ऐसे नाम आते हैं, एफआईआर में नाम है। मैंने क्या कहा? दुनीचंद कालानी की हत्या को 40 वर्ष हो गए, करीबन 35 वर्ष हो गए। क्या 35 वर्षों तक कोर्ट उसका, अगर किसी में नाम है, अगर कोई किसी पड़ी हुई है, कोई इसको फॉलो अप नहीं कर रहा है तो अब वो क्रिमिनल हो गया? पप्पू कालानी पे जो आरोप लगे थे वो 1992 के लगे थे, 90 के दशक में। उनको भी लगभग इतना ही टाइम हो गया। उनके आरोप सिद्ध हुए, पप्पू कालानी जी के आरोप सिद्ध हुए, सजा हुई। तो अंतर है दोनों बातों में। कन्विक्शन और आरोपी बहुत अंतर है। इसके लिए आप जरा किसी को अपराधी बोलने से पहले बातें समझ लिया करो। पप्पू कालानी ने जो अपराध किया उसका कन्विक्शन कोर्ट ने उनको दिया, तो दोनों में समानताएं नहीं कर सकते। सही बात। दूसरी बात मैं आपको, आप जो बता रहे हो, बोलिए। किसी के गम में शामिल होना, किसी के जन्म दिवस पर शामिल होना, किसी के शादी में शामिल होना, किसी के मृत्यु में शामिल होना, ये मानवता का परिचय है। इससे राजनीति का यह परिचय मानकर न चलना। कई बार पप्पू कालानी जी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमारे जन्म दिवस पर आते हैं, हमें ओमी कालानी हमारे जन्म दिवस पर बधाइयाँ देते हैं। ये शिष्टाचार का विषय है, राजनीति नहीं करते हैं। इसको राजनीति से जोड़कर कोई देखता है। आपका ही बयान था, जैसे आप गए थे जन्मदिन के बधाई देने को, लेकिन वहां पर तो आपने कह दिया कि भाई बिगैर किसी शर्त के उन्होंने मोदी साहब को समर्थन दे दिया। तो ये तो वहां के पत्रकारों ने जब हमसे पूछा कि आप कहिए क्या कहेंगे, तो हमने कहा कि हम इनका धन्यवाद करने आए हैं कि बिना शर्त के आपने, आपके पास 2-3 हजार जो भी वोट हैं वो हमारे श्रीकांत शिंदे को दे रहे हो, हमें खुशी है। वो तो हमने एक राजनीतिक मुद्दा कहा क्योंकि हमको समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए जन्मदिन पर आए, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने कहा इनका धन्यवाद करते हैं, आगे भी अगर इसी तरह की राजनीति करेंगे, अच्छे बनकर चलेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। अभी हाल ही में इस एक मीडिया पर चला कि आपके जो गणपत गायकवाड़ जी आमदार है, उनकी धर्मपत्नी, जब अभी संजय राउत जी का जब एक सभा थी, एक रैली थी, वहाँ पर उनके साथ में उनको देखा गया। जब कुछ पत्रकारों ने पूछा तो मैडम ने कहा, गणपत गायकवाड़ जी के धर्मपति ने,
कि हम वोट करेंगे भाजपा को। उन्होंने कहीं पे ऐसा नहीं कहा कि हमारा समर्थन श्रीकांत शिंदे को है। तो जो अंदरूनी जो लड़ाई जो दिख रही है अंदर, जो चल रही गुटबाजी बीजेपी के अंदर, ये साफ तौर पे नजर आ रही है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ना, क्या लगता है वो कैसे बढ़ पाओगे? देखिए, सुलभा मैडम जो थी कल संजय राउत की गाड़ी में नहीं चढ़ी, संजय राउत और दरेकर उनकी गाड़ी में चढ़े। धार्मिक एक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम में वो लोग चढ़े। उसके बाद कल उन्होंने पत्रकार परिषद कर कह दिया कि हम जो है पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का प्रत्याशी है वो श्रीकांत शिंदे हैं। वह मुद्दा खत्म हो गया है और भारतीय जनता सारे कल्याण पूर्व के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम पर लग गए हैं। उल्लासनगर के भी काम पे लग गए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के साथ जितने प्रामाणिकता से हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और उसके लिए जिस तरह से हमारे आदरणीय मंत्री उसका मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक घर, एक एक बूथ प्रमुख से लेके एक एक कार्यकर्ता रोज कितने घरों में जाता है उसकी भी रिपोर्ट बारीकी से हमारे मंत्री उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं लगेगा, कितनी भी कोशिश कर लें, श्रीकांत शिंदे भारी बहुमतों से यहाँ पर चुनकर सिंबल क्या रहेगा? सिंबल तीर कमान रहेगा। बहुत अच्छा। अभी जाते थे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। एक शहर का दूसरा ज्वलंत मुद्दा, साईं वसंत शाह दरबार। साईं वसंत शाह दरबार के नाम पर एक गार्डन बनाया गया, साईं वसंत शाह बंगलो एरिया। उस दीवार को तोड़ा गया, उस दीवार पर हथौड़ा चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी तो एक धार्मिक पार्टी, एक हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दे पे, ज्वलंत मुद्दे पे चुप करे बैठी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ये बहुत दिनों से मीडिया में छाया रहा था, लेकिन मैं ऐसे इस चीज़ को नहीं देखता। मुझे याद है 1997 में जिस गार्डन जो एक कालानी सोसाइटी के बाहर की जगह थी, रिक्त जगह थी, उसके साइड में 97 में तब के एक बाहुबली गोपाल राजवानी ने उस जगह पे हड़प कर ली थी। उसके बाद वहाँ के बिल्डिंग के लोग कालानी सोसाइटी के भूख हड़ताल पर बैठे थे। 97, 98, 99 की बात है। लेकिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी वह जमीन हड़प ली गई। अब इसके बाद कालानी सोसाइटी की फ्रंट जगह को हड़पने का मौका आया था। कई लोगों ने वहाँ पे टपड़ियाँ बना दी थी, उसकी टैक्स पावतियाँ निकाल ली थी, सब कुछ कर लिया था। अब जब कॉलोनी सोसाइटी के मेंबर किसी कारणवश उस जगह की सुरक्षा करने के लिए उधर ब्यूटिफिकेशन का काम करवाते हैं किसी वहाँ के स्थानीय नगर सेवक के थ्रू या थ्रू, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि क्योंकि सोसाइटी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपनी जगह प्लाट उसको संभाल सके, और उसके बाद अगर उनके पास कागजात हैं, उनके सनद हैं, और उसके बाद अगर वो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि गार्डन हड़पा, सारे 32 के 32 जितने वहाँ के सदस्य हैं उनमें से कई सदस्यों से, क्योंकि ये हमारे ऊपर जब हमारे नगर सेवक के ऊपर जब आरोप लग रहे थे तो हमने इसकी जांच करी। 32 के 32 मेंबर आपके इस सारे जो मीडिया ट्रायल है उसकी वजह से काफ़ी डरे हुए हैं। उनके मन में भय है कि इतना इन्होंने चिल्ला कर कहीं हमारी जो जीवन में जो हमने रीडेवलपमेंट के लिए दी है वो बिल्डिंग बन पाएगी हमने या न बन कहीं पे भी। एक मिनट बोल, ये उनके मन में डर व्याप्त था। वो काफ़ी हमें कह रहे थे कि हमारी कुछ वो नहीं है। मेरा कहना का अर्थ क्या है कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ किसने क्या किया, ये क्या किया, जब तक चीज़ें प्रमाणित नहीं हो जाती। ये बात तय है कि वहाँ पर महानगर पालिका ने 15 लाख रुपए लगा के उस जगह का ब्यूटिफिकेशन किया था। सही। गार्डन तो बिल्कुल उसको बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई गार्डन इतनी बड़ी स्पेस ही नहीं थी। ब्यूटिफिकेशन थी, बेंच थी, बैठने के लिए कुछ जगह होगी, या फूल पौधे लगाए गए थे, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने वो देखा था। लेकिन अगर मान लो वह किसी वजह से गार्डन की अगर कागज पत्र उनके पास हैं, बिल्डिंग वाले के पास यहाँ नहीं है, ये भी मैंने सत्यापित नहीं किया है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जब मीडिया ट्रायल करता है तो एक परसेप्शन खड़ा हो जाता है। परसेप्शन जब खड़ा होता है तो नकारात्मक परसेप्शन बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसके लिए मेरा कहना है कि जितने भी यहाँ के मीडिया के लोग हैं उन्होंने दोनों पक्ष को देखना चाहिए। कभी आपने भी कई इंटरव्यू किए, आपने कभी वो बिल्डरों से इंटरव्यू करिए,
आप उनके सोसाइटियों के सदस्यों से इंटरव्यू करिए, आप वहाँ के जिस नगर सेवक के ऊपर आप उनका भी पक्ष जानिए, और जानने के बाद अगर चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को, तो उस मीडिया ने सही जानकारी शहर को देनी चाहिए, नहीं तो एक हवा खड़ा हो जाता है और लोग हमारा मुद्दा एक जो ही था, जो भी प्रदीप जी, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारा मुद्दा एक ही था कि मैं- साईं के नाम को तोड़ा गया, ये कहां तक सही बात है? देखिए, भावनात्मक जो चीजें हैं वो बहुत सही हैं। साईं के नाम को तोड़ा गया तो साईं के नाम पे बनाना चाहिए, बस बनाना चाहिए। हमारा मुद्दा वही है, साईं के नाम पे बना दो वापस गार्डन या ब्यूटिफिकेशन कर दो, नाम डाल दो, विषय खत्म। ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं उनके जो सदस्य थे मैं वह सुन रहा था उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने यह कहा है कि बिल्डर से हमने एग्रीमेंट करवाई है कि जो ब्यूटिफिकेशन था वही साईं के नाम पे उससे भी अच्छा ब्यूटिफिकेशन कराया जाएगा, वह इंटरव्यू में कह रहे थे। और जब मैं उनसे प्रत्यक्ष भी मिला तो कह रहे थे कि वो हम साईं के प्रति जो है हमारी इतनी आस्था है कि वो 32 सदस्य में से 17 तो नियमित रूप के पास साईं के सदस्य हैं। तो इन चीज़ों को एक मैं वो कहता हूं कि नैरेटिव न करके इसकी सच्चाई सामने लाने का एक प्रयास करना चाहिए। और मेरे हिसाब से हमारे जो नगर सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अमरलुंड जी, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी के किसके पास पेपर है, उधर किसी हमने आपके किसी भी माजी नगर सेवक का इसमें नाम लिया ही नहीं है। मैंने कहाँ बोला? मैं कह रहा हूं कि जो महानगर पालिका ने जो वहां पर अपना 15 लाख रुपया फंड डाल के एक साईं जी का वहां पर एक गार्डन बनाया, ब्यूटिफिकेशन किया, वहां पे साईं वसंत शाह दरबार के संतों का नाम लिखा गया, वहां पर जो बुलडोजर चला, जब कुछ लोग उसमें राज असरोणकर जो आपके भारतीय जनता पार्टी के माजी नगर सेवक है, उन्होंने स्पष्ट जब काली साईं जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि बना तो दिया, जब तोड़ा हमको पता ही नहीं चला। उनकी जो पीड़ा जो दिल में थी वो राज असरोणकर ने अपने इंटरव्यू में कही कि जो काली साईं की जो उसमें जो पीड़ा थी, तो आप संतों की पीड़ा को भी नहीं समझोगे? देखिए, उन्होंने जो कहा कि राज साईं कालीराम साहब की पीड़ा थी, यह बात आप कह रहे हैं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप कालीराम संत साईं जी से पूछिए, आप किसी के कहने पर पीड़ा थी नहीं थी यह नहीं थी, जरा एक बार इसका जांच करिए। और अगर ऐसा आपको लगता है कि वह सही में सचमुच में संत की वह पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि वह पीड़ा मेरी भी रहेगी। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से साईं जी को यह पता है, क्योंकि उनके ही भक्त हैं वहाँ पे, कि इससे अच्छा गार्डन बनेगा। और साईं जी भी अच्छी चीज़ को मेरे हिसाब से सही मानेंगे। और इस चीज़ का ज़्यादा राजनीतिक या आप ये राजनीति नहीं हो रही इसके अंदर। हमारी डिमांड है कि साईं का नाम वहाँ पे आना चाहिए वापस। जो साईं का नाम तोड़ा गया, आपको दुख नहीं हुआ जब साईं का नाम तोड़ा गया? देखिए, प्रदीप जी, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची? मेरे को भावनाओं को ठेस वहाँ पे जो आप उसका नाम था साईं वसंत शाह बंगलो एरिया, बंगलो एरिया जो पूरी है उसका नाम साईं वसंत शाह बंगलो एरिया रखा गया है, वो आज भी है। मात्र अगर वो बोर्ड तोड़ा गया है तो उससे कई गुना अच्छा वहाँ पर बोर्ड बनाया जाएगा। और अगर नहीं बनाया जाएगा तो मेरी आस्था साईं जी के साथ है, और साईं जी की बात काम नहीं होगी तो हम भी ऐसी बात बोलेंगे कि क्यों नहीं होगी, 100% होगी वो सारी बातें। बहुत अच्छा लगा आज प्रदीप जी से इस विषय में भी बात करते हुए। अगर हम कहना चाहते हैं कि कालानी सोसाइटी वालों को अगर इस विषय में कुछ कहना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और जल्दी लेंगे मुलाकात इस विषय के ऊपर काली साईं जी के साथ में। जो उनका समय मिला, जब भी उन्होंने आदेश किया, उस आदेश अनुसार लेंगे साईं जी से मुलाकात। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।